छोटी वाली उंगली यानी कि लिटिल फिंगर पर यदि यहाँ मोल यानी तिल का चिन्ह है, ये साइन व्यक्ति को शब्दों का जादूगर बनाता है। शब्दों पे इनकी पकड़ बेहद मजबूत होती है, इतनी मजबूत होती है कि टॉपिक चाहे कितना ही कठिन क्यों ना हो, समझाने का तरीका इतना अच्छा होता है कि किसी बच्चे के भी समझ में आ जाए। इनकी शब्दों पे पकड़ की मजबूती का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि ये अपने दुश्मनों से भी अपना काम निकलवा लेते हैं। जो काम बोलने से बनता है उस काम में सफलता पाने की 100% ये साइन गारंटी देता है, यानी कि बिजनेस। ऐसे लोग सलाह देने में माहिर होते हैं, महारत होती है। कोई भी प्रॉब्लम हो, सामने वाले को रास्ता नहीं दिख रहा है, उस प्रॉब्लम से बाहर निकलने का, इनके पास बैठ करके बस 5 या 10 मिनट उस समस्या को ये डिस्कस कर ले, ये जो भी रास्ता दिखाएंगे वो इतना सटीक होगा कि समस्या कब के पीछे छूट जाएगी। ये साइन व्यक्ति को थोड़ा सा स्वार्थी बनाता है, हल्का सा घमंडी भी बनाता है, क्योंकि ये साइन बहुत ज़्यादा डार्क नहीं है, हल्का सा लालिमा लिया हुआ है। बहुत ज़्यादा आपको ये डार्क एकदम से ब्लैक नहीं दिख रहा होगा, ऐसा लग रहा होगा कि हल्का सा भूरा रंग का है ये तिल का चिन्ह। तो धन के मामले में ये बड़ा भाग्यशाली बना रहा है इनको। पैसा खूब कमाएंगे ये, धन की कमी नहीं होगी, पैसे की बरसात होगी इनकी ज़िंदगी में। इसके अलावा यह साइन एक वार्निंग भी देता है कि आपके खुद के लिए गए फैसले के कारण ज़िंदगी में एक बार बिजनेस में आपके खुद के काम में बड़ा नुकसान होगा, और वो नुकसान कुछ इतना बड़ा होगा कि आपको लगेगा कि पता नहीं इसकी भरपाई कभी हो भी पाएगी क्या, पहले जैसा बिजनेस हो पाएगा। तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, ये साइन का साइड इफेक्ट है। लेकिन जब प्रॉब्लम आएगी तब डर लगेगा, डरने की ज़रूरत नहीं है। विदिन 3 मंथ और 6 मंथ आप उस लॉस से आसानी से निकल जाओगे। हाँ, जब वो प्रॉब्लम आएगी तब लगेगा ज़रूर कि पता नहीं निकल पाएंगे कि नहीं। एक ही साइड इफेक्ट होता है इसका। अब यहाँ पर आते हैं, अब अंगूठे पर एकदम लास्ट में जा करके ये साइन आपको दिख रहा है, मोल का साइन दिख रहा है, तो ये वीनस के एकदम नज़दीक बना हुआ है। इसका रंग यदि आप ध्यान से देखें तो डार्क नहीं है, हल्का सा ये लाल या भूरा दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब इस साइन का मतलब समझिए। यह साइन लग्जरीज को शो करता है। ऐसे लोगों को लग्जरियस चीज़ें अट्रैक्ट करती हैं, चकाचौंध से भरी दुनिया इनको अपनी तरफ खींचती है। यह साइन व्यक्ति को सौंदर्य का प्रेमी बनाता है। जो चीज़ें आँखों से देखने में अच्छी लगती हैं वो इनको अपनी तरफ खींचती है, आकर्षित करती है। यानी मान लो अगर इनको शादी करनी है तो ये कभी भी ये नहीं देखेंगे कि सामने वाले का मन कितना अच्छा है या एजुकेशन में कितने अच्छे हैं। ये सबसे पहले देखेंगे कि सामने वाला दिखता कैसा है, यानी लुक पर ये लुक पर ही अपना दिल हारेंगे। सिंपली आप इतना समझिए। यहाँ तक ये लोग कपड़े भी पहनते हैं तो वो ब्रांड का बड़ा ध्यान रखते हैं। हल्का सा दिखावा, शो ऑफ करना पसंद होता है जब मोल का साइन अंगूठे की इस जगह पर और ये शुक्र के बेहद नज़दीक बना हो तो। इसके अलावा ये वैवाहिक जीवन में समस्या लेकर के आता है, तब आता है जब ये डार्क कलर का होता है, एकदम काले रंग का होता है। काले रंग का होने से दिक्कत ये आती है कि अपोजिट जेंडर की तरफ आकर्षण बढ़ जाता है और इनके पार्टनर को लगता है कि ये उनको धोखा दे रहे हैं, और लगता भी सही है, धोखा ये देते भी हैं। लेकिन इनकी हथेली में इस साइन का पूरा साइड इफेक्ट मुझे नहीं दिख रहा है, यानी कि ये अपने पार्टनर को धोखा नहीं देंगे, राइट, क्योंकि ये डार्क नहीं है, हल्का सा ये भूरा रंग का है। ठीक है, तो अब इसका क्या होता है, ये बड़ा पॉजिटिव हो जाता है। ये माँ लक्ष्मी की बड़ी कृपा होती है इनके ऊपर, और मान सम्मान दिलाता है ये समाज में, या जहाँ जिस फील्ड में आप हैं वहाँ आपको एक अलग पहचान दिलाता है। ये पॉजिटिव हो जाता है। वहीं अगर डार्क कलर का हो जाए, जिस भी एज में हो जाएगा, तो फिर पार्टनर के साथ बड़ी गड़बड़ वाली स्थिति हो जाएगी, पार्टनर को आप पे भरोसा नहीं रहेगा। तो बस एक ही दिक्कत होती है, इसकी भी एक ही दिक्कत है, इसकी भी एक ही दिक्कत है, फ़ायदा दोनों। और एक चीज़ है कि दोनों साइनें एक ही बात बता रही है कि भाई पैसा तो खूब है, भर भर के है, करोड़ों या अरबों की यदि आप कमाई करते हैं तो हैरानी की बात बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ये हथेली ही बता रही है कि माँ लक्ष्मी की पूरी कृपा है आपके ऊपर। और धन की बात की जाए तो एक साइन आप देखिए जो कि कुछ यूँ इस तरह से आ रही है, और ये माइंड लाइन से आ रही है। ऐसा नहीं है कि ये मार्स से आ रही है, मार्स से यदि आती है तो फिर स्ट्रगल बढ़ जाता है, दिक्कत बढ़ जाती है, लेकिन ये मार्स से नहीं आकर के ये माइंड लाइन से आ रही है। और माइंड लाइन से यदि आपकी सनलाइन निकलती है तो ऐसे लोग चाहे बिजनेस में हो, पॉलिटिक्स में हो, खास करके ये लोग पॉलिटिक्स में, बिजनेस में, और अगर जॉब भी करते हैं तो हाई प्रोफाइल जॉब में जाते हैं और खूब अर्निंग करते हैं। अपने दम पर अच्छा खासा धन कमाना, सम्मान कमाना इनके नसीब में होता है, इनके भाग्य में होता है।
और इस वाले साइन पर यदि फिश का साइन बना है, देखो ये वाला जो साइन होता है ये भी धन रेखा ही है, लक लाइन ही है, लेकिन मीनिंग इसका अलग होता है। ये बताता है कि आपको पैसा मिलेगा, धन मिलेगा किसी और के जरिए, यानी आपकी खुद की मेहनत नहीं है, किसी और की मेहनत है, फल आपको मिल रहा है। तो ये फ़ायदा पहुंचाता है। जैसे पार्टनर आपका रिच हो गया, पैसे वाला मिल गया, जॉब अच्छी है या बिजनेस अच्छा कर रहे हैं, खूब पैसा कमा रहे हैं, या इन लॉज आपके काफ़ी रिच हैं, उन्होंने फाइनेंशियली आपको खूब हेल्प करना है, पूरी ज़िंदगी कर रहे हैं, या माता पिता की तरफ से खूब सारा पैसा मिल रहा है, मिलता रहेगा, समथिंग लाइक, यानी पूरी ज़िंदगी आपको ये फाइनेंशियल सपोर्ट मिलता रहेगा और सपोर्ट बहुत ज़्यादा मिलेगा, चाहे जहाँ से भी मिले, क्योंकि फिश का साइन बना है। अब ये साइन जब इस लाइन पे बनता है तो पार्टनर आपका हाई प्रोफाइल जॉब वाला होता है, या जो भी है। इतना याद रखना कि जितनी अर्निंग आपकी होगी स्टार्टिंग में, अभी की मैं बात बोल रही हूँ, उससे कहीं ज़्यादा आपको सपोर्ट फाइनेंशियली मिलता रहेगा। हाँ, लेकिन जब आप पूरी तरह से फॉर्म में आओगे, एक उम्र जब आपकी गुजरेगी जहाँ आपका फेम नेम होने लगेगा, वहाँ हो सकता है कि आप इनसे ज़्यादा कमाई करने लगे, लेकिन सपोर्ट फाइनेंशियली आपको बहुत ज़्यादा मिलने वाला है, ऐसे पैसा खूब मिलेगा। फिश का साइन बन चुका है, इसलिए ये साइन अभी तक 3 फीमेल के हाथ में मैंने देखा है, मेल के हाथ में तो कम ही देखा है और देखने की कोशिश भी नहीं की है। और उनके जो हस्बैंड है वो अच्छे खासे पद पे हैं, बड़ा बड़ा पद लिया हुआ है उन्होंने, कोई IAS हैं तो कोई बड़े डॉक्टर हैं, और उनका यही कहना है कि हाँ पैसे की तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, खूब पैसा मिलता है खर्च करने के लिए, रखने के लिए, और मेरी कमाई इनसे बहुत कम है। तो उसी के बेसिस पे मैंने ये प्रेडिक्शन किया है कि हाँ पैसा आपको खूब मिलेगा। इसके अलावा यदि हार्टलाइन की भी बात की जाए तो ये बताता है कि आपकी शादी एक अच्छी फैमिली में होगी, धनी परिवार में शादी होगी आपकी, और या तो आप धनी परिवार में या तो शादी होगी। देखो इसके 2-3 रिजल्ट होते हैं, कभी कभी तीनों, कभी कभी 2, कभी कभी 1 मिलता है। या तो बहुत अच्छी फैमिली में शादी होगी, आपकी जो इन-लॉज हैं वो आपकी तुलना में, आपकी फैमिली की तुलना में अच्छे पोजीशन पे होंगे, काफ़ी पैसा होगा, या आपका पार्टनर अच्छी जॉब में होगा या अच्छा बिजनेस उसके पास होगा, समथिंग लाइक कुछ ऐसा होगा जिसकी वजह से आपको ये लगेगा कि आपका पार्टनर आपसे बेहतर पोजीशन पर है, आपसे बेहतर है वो। और ये जो हार्टलाइन है ये मुझे हल्की सी, यहाँ तो नहीं, इसने मर्क्यूरी के माउंट को पूरा स्पेस दिया हुआ है। अगर पर्सनल लाइफ की बात करें तो उसके लिए फिर अलग मीनिंग होगा, वो बाद में देखेंगे, लेकिन प्रोफेशनल लाइफ में शब्दों के जादूगर हैं आप, शब्दों पे पूरी पकड़ है आपकी, और बोलने की कला के कारण खूब नाम कमाओगे, खूब आगे जाएंगे आप। बाकी ये जो 2 माउंट है, खास करके सैटर्न को हल्का सा कम स्पेस मिला है, तो ये आपको मिस्टीरियस नेचर देता है। आपके व्यवहार को समझ पाना किसी के लिए भी पॉसिबल नहीं है, आप अपनी फीलिंग को अपने तक रखते हो, शेयर करना पसंद नहीं करते हो, तो ये प्रॉब्लम लेकर के आता है। और आपके अपनों को, आपके पार्टनर को आपका जो नेचर है वो थोड़ा सा अनप्रेडिक्टेबल लगता है सिचुएशन के हिसाब से। अब यहाँ यदि मर्क्यूरी के माउंट पर स्ट्रॉन्ग लाइनें हैं, 1 हो, 2 हो, 3 हो, ये आपको आपके प्रोफेशन में एक्सपर्ट बनाता है, एक्सपर्टीज़ देता है। साथ ही ये आप चाहे बिजनेस में हो या जॉब में हो, नाम खूब कमाओगे, पैसा खूब बनाओगे, क्योंकि यदि आप किसी भी प्रोफेशन में एक्सपर्ट हैं तो पैसा या नाम होना स्वाभाविक है। अंगूठा आपका बता रहा है बहुत ज़िद्दी हैं। देखो प्लानिंग आप अच्छी करते हो, इम्प्लीमेंट भी अच्छे से करना चाहते हो, लेकिन इस तरह का अंगूठा जब होता है कि थोड़ा सा आपको जल्दबाज बनाता है, हल्का सा, बहुत ज़्यादा नहीं है, हल्का सा जल्दबाजी, हल्की सी जल्दबाजी है। और कभी कभी थोड़ा सा आप अपने पोटेंशियल को लेकर के डरते भी हो कि पता नहीं हो पाएगा कि नहीं, मैं कर पाऊंगा कि नहीं। पोटेंशियल पूरा है, काम करने की क्षमता बड़ी अच्छी है आपकी, लेकिन वो जो है ना डाउट, वो डाउट दिख रहा है, हल्का सा डाउट है। अब प्लान आपकी अच्छी है, लेकिन अपने ही प्लान पे आप डाउट कर रहे हो, ये भी दिख रहा है। अदरवाइज अंगूठा आपका बहुत स्ट्रॉन्ग है, और ऐसे लोग किसी के दबाव में आकर के कोई भी काम करना नहीं चाहेंगे, ये आपका अंगूठा बता रहा है, बात सही है। लेकिन ये जो माइंड लाइन है आपकी, ये कुछ वक्त तक उलझी हुई है, यानी कि आज़ाद नहीं है। और यदि आपकी माइंड लाइन आज़ाद ना हो तो उसका पूरा फल आपको नहीं मिलता है। यहाँ क्या होता है कि आप चाहे कितने ही स्ट्रॉन्ग पोटेंशियल वाली पर्सनालिटी क्यों ना हो, आपके पास बहुत पोटेंशियल, आप खूब काम करना चाहते हो, आपके पास आपकी मजबूत पकड़ भी है अपनी फील्ड में, लेकिन जब वो मोमेंट आता है जहाँ आपको अपनी काबिलियत दिखानी है, वहाँ घबराओगे वहाँ पे। ये प्रॉब्लम रहेगी अप टू 34 अप टू 34 ये प्रॉब्लम रहेगी आपकी लाइफ में, जहाँ ये जो प्रॉब्लम, ये जो घबराहट है या थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लूज कर जाना, जहाँ दिखाना है, जहाँ समझाना है, वहाँ समझा नहीं पाना। देखो पकड़ बहुत मजबूत है शब्दों पे, लेकिन क्या है कि जब तक आपकी माइंड लाइन पूरी तरह से फ्री नहीं होती है इस बंधन योग से, तब तक पूरा रिजल्ट आपको नहीं मिलेगा। आप खुद में भी फील करते होंगे कि जो नॉलेज है आपका, जब उस नॉलेज को प्रेजेंट करने का टाइम आता है, आप नहीं, आप टेबल पे नहीं सजा पाओगे उन चीज़ों को। 50, यहाँ तक कि 20% ही सामने वाला जान पाएगा कि भाई इस इंसान में कितना ज्ञान है,
और 80% आपके मन में ही रह जाएगा, डर के कारण, घबराहट के कारण और खुद की काबिलियत भी डाउट करने के कारण। ऐसे लोगों का क्या होता है कि मान लो इन्होंने खूब अच्छी तैयारी की है, इनको इंटरव्यू के लिए जाना है और घर से बाहर निकलने से पहले ही अगर 2-3 लोगों ने इनको कह दिया कि अरे तुम्हारा नहीं हो पाएगा, तुमसे नहीं हो पाएगा, तुम बुरा कर जाओगे, यकीन मानिए उसी वक्त इनको लगता है कि हाँ मुझसे नहीं हो पाएगा। ये थोड़ा सा ना वो होता है ना कि जैसे इन्फ्लुएंस हो जाना आसपास के माहौल से, लोगों से, और इनका एजुकेशन भी डिस्टर्ब हो जाता है। अगर ये फैमिली के बीच में बैठे हैं और माता पिता के बीच डिस्कशन चल रहा है, झगड़े हो रहे हैं, अगर एग्जाम्पल हो, या फैमिली में कुछ ऐसी बातें हो गई जो नहीं होनी चाहिए थी, जैसे एग्जाम्पल कुछ भी, कोई भी इशू हो गया, थोड़ा छोटा सा ही मान के चलते हैं, वो भी इनके एजुकेशन को डिस्टर्ब कर देगा, इनकी पढ़ाई लिखाई का जो वो टाइमिंग है उसको डिस्टर्ब कर देगा। तो वो डिस्टर्बेंस रहेंगी, वो चीज़ें रहेंगी, वो प्रॉब्लम रहेंगी अप टू 33। लेकिन खुशियाँ बहुत हैं। खास करके अभी 1 साल के दरमियान मुझे 2 खुशियाँ आपको मिलते हुए दिख रही हैं, 1 साल के दरमियान ही। ये वाली उंगली इनकी थोड़ी सी ज़्यादा बड़ी दिखाई दे रही है। ये व्यक्ति को हल्का सा ईगो देता है। जुपिटर है, जुपिटर ज्ञान के देवता हैं, देवताओं के गुरु हैं ये। तो हमेशा इन्होंने देवताओं को जब प्रॉब्लम हुई तो उन्होंने सलाह दिया। तो एक इज्जत पाने वाला जो नेचर है वो बाय बर्थ रहता है कि यार मेरा सम्मान करो, वो रहता है, वो डिमांड है इनका। अब यहाँ क्या होता है कि ऐसे ये बड़े अच्छे लोग होते हैं, किसी का बुरा नहीं चाहते हैं, ये सामने वाले की मदद करनी चाहते हैं, सामने वाले को कभी भी बुरे शब्दों से हर्ट नहीं करना चाहते। ये सामने वाले के मन का पूरा ख्याल रखते हैं और सोचते हैं कि सामने वाला भी रखे, सामने वाला भी इनके जैसा समझदार हो। कभी कभार क्या होता है ना, घर के अंदर कुछ ऐसे लोग होते हैं जो हमेशा आपके अंदर खामियां ढूंढते हैं। अब उन लोगों से इनको बड़ी चिढ़ होती है। अगर उन लोगों ने लगातार इनको गलत साबित करने की कोशिश की या इनके अंदर खामियां निकालने की कोशिश की, यकीन मानिए पूरी ज़िंदगी ना रिश्ता रखे ये उनसे, कुछ इस तरह की मानसिकता होती है। तो थोड़ा सा ये जो ईगो का प्रॉब्लम है ना, ये चलो ठीक है, जो लोग आपको नापसंद कर रहे हैं उनके साथ रखिए, लेकिन पार्टनर के साथ नहीं, क्योंकि उनके साथ तो हमेशा रहना है आपने। तो वहाँ पर ये वाला जो नेचर है ना, इसको थोड़ा कम रखना है। अगर बात काट रहे हैं आपके पार्टनर, आपकी नहीं सुन रहे हैं, तो फिर ये जो ईगो है इसको थोड़ा साइड करके बात करनी है, क्योंकि आप अपने पार्टनर के साथ लड़ करके या उनको साइड करके पूरी ज़िंदगी नहीं निकाल सकते। तो वहाँ पे थोड़ा सा अपना ईगो कम करके ही रखना चाहिए। और ख़ास करके मेरा तो यही मानना है कि घर के अंदर जब आप घर के बाहर जाएँ तो रखिए पूरा ईगो, अभिमान, लेकिन घर के अंदर जब आप घुसे ना तो सब साइड करके रख दें। देखो ये जो सन का माउंट होता है, इसके ऊपर जितना बड़ा ट्रायंगल होगा सफलता आपकी उतनी ही बड़ी होगी। ट्रायंगल किसी भी माउंट पर हो, लाइन पर हो, उसकी पॉजिटिविटी को बढ़ाता है। यहाँ ये सन माउंट की पॉजिटिविटी को डबल या ट्रिपल करता हुआ दिख रहा है। ये कमाई का जरिया आसान करता है, यानी जिस काम को करके लोग हज़ारों कमा रहे हैं तो आप लाखों कमाओगे, इतना अंतर होता है। और आपकी जो तरक्की है इसका दायरा मुझे बहुत बड़ा लग रहा है। पैसे के मामले में तो खूब है, खूब पैसा है आपकी हथेली में। आपकी हथेली में सैटर्न माउंट के नीचे ये टेम्पल का साइन बना हुआ है। ध्यान से देखिएगा, ये है शनि का पर्वत और इसके नीचे ये छोटा सा टेम्पल का साइन है। ये बताता है कि पास्ट लाइफ से कनेक्टेड है ये साइन। ये पास्ट लाइफ में आप बड़े स्पिरिचुअल गुरु रहे होंगे, खूब उपकार किया है आपने पास्ट लाइफ में, पिछले जन्म में, और उसकी जो पॉजिटिविटी है वो आप कैरी करके इस लाइफ टाइम में लेकर के आए हो। और इस लाइफ टाइम में जब आप एक सर्टेन एज, हो सकता है 50+ हो, 55+ होंगी, तो कहीं ना कहीं आपका जो झुकाव है वो स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाएगा और आप अपनी कमाई का बड़ा हिस्सा जन कल्याण पे खर्च करोगे। या हो सकता है कि आपका काम ही कुछ ऐसा हो जो आम लोगों के हित से जुड़ा हो और उससे आपको खूब पब्लिसिटी मिलेगी। ये साइन पास्ट लाइफ को बताता है और इस साइन का मतलब ये भी होता है कि आप अपने जीवन काल में टेम्पल बनवाओगे, मंदिर का निर्माण करवाओगे। हाँ, यदि पार्टनर के साथ कनेक्शन की बात की जाए तो हार्टलाइन मुझे आपकी बहुत मजबूत नहीं दिख रही है, अच्छी नहीं दिख रही है। पार्टनर के साथ थोड़ी बहुत प्रॉब्लम रहेगी, पूरी ज़िंदगी रहेगी। और क्योंकि ये जो साइन है ना, अर्ली एज में शादी होती होगी, यदि 35 से पहले शादी हो गई तो फिर पार्टनर की तरफ से प्यार में कमी आपको दिखेगी। पार्टनर आपको लेकर के पॉजिटिव नहीं होगा, आपको खोने का डर उसके मन में होगा ही नहीं। या ये भी हो सकता है इसलिए भी डर ना हो क्योंकि आपका ध्यान आपके पार्टनर की तरफ से कहीं और जाएगा नहीं, यानी पार्टनर आपका पहले से ही माइंड सेट होगा कि ये इंसान मुझे छोड़ के कहीं जा ही नहीं सकता। एक तो ये भी हो सकता है। दूसरा ये हो सकता है कि जिनसे आपकी शादी होगी उनको आप बहुत पसंद ना हो, दोनों में से कोई भी रीज़न हो, तो पार्टनर के साथ बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड में आप जाते हुए मुझे नहीं दिखाई दे रहे हैं। ये साइन जब होता है तो लव मैरिज के चांसेस कम होते हैं। मुझे अरेंज वाला हाथ ज़्यादा दिखता है ये।
हथेली में एक्सीडेंट के स्ट्रॉन्ग साइन बन रहे हैं, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा, काफ़ी स्ट्रॉन्ग साइन है। और यहाँ भी ये साइन दिख रहा है सैटर्न माउंट के नीचे, स्ट्रॉन्ग है, मतलब तगड़ा चोट लगता हुआ दिखाई दे रहा है। जुपिटर के माउंट की अगर मैं बात करूं तो फैमिली के साथ कनेक्शन आपका ठीक है, ना बहुत बुरा है ना बहुत अच्छा है, यानी ठीक है, बढ़िया है, बुरा नहीं है। हल्का सा वो जो शब्दों में कड़वाहट है, जब फैमिली की बात आएगी तो वो कड़वाहट दिखेगी। तो शब्दों के जादूगर आप घर के बाहर हैं, घर के अंदर ये जादूगरी नहीं दिख रही है, ये प्रॉब्लम दिखाई दे रही है दिल्ली में। आज लक लाइन आपकी मून माउंट से स्टार्ट हुई है। मून माउंट से जब लक लाइन स्टार्ट होती है तो बाहरी लोगों की नज़र लगती है। आपको वो नज़र मुझे लगते हुए कम दिखाई दे रही है, क्योंकि आपके सैटर्न माउंट पर एक छोटा सा ट्रायंगल का साइन है, बड़ा नहीं है, छोटा सा है, हल्का सा ये आपको वो जो होता है सुपरस्टिशियस बनाता हुआ दिखाई दे रहा है, अभी नहीं, आगे चल करके। और ये जो सुपरस्टिशियस होना और धार्मिकता की तरफ झुकाव होना, ये पास्ट लाइफ से कैरी करके आप लेकर के आए हो। तो ऐसा मत सोचना कि इस लाइफ टाइम में कोई बड़ा मैजिकल चेंज नहीं, पास्ट लाइफ आत्मा वही है, शरीर बदला है ना, याददाश्त सब लेकर के आए हो, क्योंकि केतु के माउंट पर एक बड़ा सा ट्रायंगल का साइन है। चलो एक बार पास्ट लाइफ को भी देख लेते। यदि आप अपनी पास्ट लाइफ को देखें तो पूरी तरह से स्पिरिचुअलिटी की तरफ झुकाव था आपका। आप सदगुरु की हथेली को देखिएगा, ऐसी ही माइंड लाइन है उनकी, पूरा जीवन ही जन कल्याण पर, लोगों के हित पर चला जाता है। और ऐसे ही लोगों का जो जुपिटर का माउंट है वो थोड़ा वीक होता है, क्योंकि पारिवारिक सुख नहीं मिलता ना इनको, पारिवारिक सुख से थोड़ा अलग रहता है जीवन इनका। पारिवारिक सुख में बड़ी कमी रही है इस लाइफ टाइम में, तो अच्छा खासा सुख मिलता दिख रहा है। और धन के मामले में भी अगर देखी जाए हथेली, तो धन कमाने का कोई प्रलोभन नहीं था, लोभ नहीं था मन में, तो धन के लिए कभी भागे ही नहीं आप। और आफ्टर 44 और 43 हेल्थ का प्रॉब्लम मेजर रहा, और हेल्थ इश्यूज से ही आप अर्ली एज में गए थे पास्ट लाइफ में, यानी बहुत लंबी उम्र नहीं रही है। तो इसीलिए क्या हुआ कि वो जो अच्छा कर्मा था उसका पूरा फल मिला नहीं, तो इस लाइफ टाइम में आपको मिलेगा। और याद रखना, पैसा हमेशा आपकी ज़िंदगी में बहुत रहेगा, बहुत आएगा। और ज़रिया, क्योंकि पास्ट लाइफ में जिन लोगों का आपने उपकार किया है वही लोग आएंगे आपको वो उपकार के बदले रिटर्न करने के लिए, क्योंकि बहुत लोगों ने आपका फ़ायदा उठाया था, तो इस लाइफ टाइम में वो अपना कर्जा उतारेंगे। जब भी कोई प्रॉब्लम आएगी तो कोई ना कोई सेवियर आपको दिखेगा जो सेव करने के लिए आपको आएगा, यानी अकेले नहीं रहोगे। भगवान खुद तो नहीं आते हैं ना, अपने साथ मतलब किसी ना किसी को भेजते हैं अपने दूत के रूप में, तो वो दूत कोई ना कोई किसी ना किसी रूप में आपकी ज़िंदगी में आता आपको दिखेगा। केतु के माउंट पर मूल का साइन है, ये मूल का साइन पास्ट लाइफ से जोड़ता है आपको, आध्यात्म की तरफ आपका झुकाव जाता है, रहस्यमय विद्याओं का पूरा ज्ञान होता है, स्वाभाविक, मतलब थोड़ा सा ना मिस्टीरियस नेचर देता है आपको, क्योंकि आपको पता है, आपको बहुत कुछ पता है, इसीलिए आकर्षण कम होता है, पारिवारिक जीवन की तरफ झुकाव कम हो जाता है, परिवार बनाने का मन नहीं करता है, हमेशा प्रकृति को ही अपना जीवन दान देने का मन करता है, क्योंकि सब जान जाते हैं आप। और ऐसे लोगों की ज़िंदगी में अचानक से बड़ा गेन और बड़ा लॉस दोनों देखने को मिलता है। देखो, पास्ट लाइफ का कर्मा आप कैरी करके लेके आए हो, तो 25% इसकी पॉजिटिविटी और थोड़ी सी नेगेटिविटी साइन की आपकी लाइफ में दिखेगी। अचानक से बड़ा ग्रोथ मिलेगा, और एक बार, क्योंकि उस हथेली में भी साइन था लिटिल फिंगर पर, तो एक बार एक बड़ा लॉस, अचानक से बड़ा गेन होगा, और ज़िंदगी में एक बार अचानक से बड़ा लॉस आपको मिलेगा, एक बार ही मिलेगा, ज़्यादा नहीं मिलेगा। और ऐसे लोगों का क्या होता है ना, ये जो मोल का साइन है, ये व्यक्ति को विद्रोही बनाता है, यानी कि कोई परंपरा है जो बहुत सालों से, कई हज़ारों सालों से चली आ रही है, उस परंपरा को तोड़ के नई परंपराओं का जन्म देना, बनाना इनका काम होता है इस साइन वाले का। तो ये है, यानी विद्रोही स्वभाव ये साइन आपको देता है। ऐसे लोगों के ये साइन, क्योंकि हल्का सा गहरा लग रहा है मुझे, तो अचानक से शारीरिक परेशानी होना, दुर्घटना में मृत्यु हो जाना, चोट लग जाना, पास्ट लाइफ में जो भी हुआ, जैसे भी आपकी डेथ हुई, बड़ी अचानक से हुई थी, हेल्थ प्रॉब्लम हुई, और लेकिन डेथ बड़ी अर्ली एज में हुई है, ये दिखाता है। और एक बात याद रखना, आप जो भी बिज़नेस आप करोगे, आगे करोगे, अभी कर रहे हो, अगर कोई भी ऐसा मौका आपको मिले जहाँ विदेशी धरती के साथ कांटेक्ट हो, फॉरेन कंट्री के साथ, तो ज़रूर करना, क्योंकि यह साइन विदेशी धरती से अधिक लाभ दिलवाता है। तो इसका 25% भी यदि पॉजिटिविटी मिल गया तो फॉरेन कंट्री आपके लिए बड़ी लकी साबित होगी। ये वाला साइन, यानी यदि मणिबंध पर मूल का साइन है, तो आप इतना लंबा वीडियो को नहीं लेकर के जाएंगे। इतना याद रखिएगा कि 35+ होने से पहले ये लोग करोड़ों या उससे ज़्यादा की कमाई कर लेते हैं। नमाज आपका स्ट्रांग है। एक बात है, इम्यूनिटी आपकी बहुत अच्छी है, रोग प्रतिरोध क्षमता आपकी बहुत अच्छी है। प्रॉब्लम, हेल्थ इश्यूज़ आएंगे भी तो चले जाएंगे, वैसे हेल्थ इश्यूज़ कोई मेजर नहीं आएंगे। हाँ, एक बार चोट लग सकती है, या लग गई है बचपन में, तो फिर इसका साइड इफेक्ट खत्म हो चुका है। दुश्मन कोई खास आपके हैं नहीं, यानी कुछ बिगाड़ने वाले दुश्मन होंगे नहीं। लग्जरियस लाइफ आपको बहुत पसंद है, बाहरी लोगों की मदद खूब मिलेगी। फॉरेन कंट्री से यदि आपको कनेक्शन बनाने का मौका मिलता है तो छोड़ेगा नहीं, विदेशी धरती हमेशा आपके लिए लाभप्रद होगी। और अगर मान लो कि विदेशी धरती से कांटेक्ट नहीं बन रहा है, अपने स्टेट से बाहर भी यदि आप अपने प्रोडक्ट की सेल करते हैं, तो ध्यान देना कि अपने राज्य से बाहर
राज्य में जितना सेल आप करोगे उस प्रोडक्ट का, उससे कहीं ज़्यादा बाहरी राज्य में होगा। ऐसा भी होता है, ठीक है। माइंड लाइन आपको थोड़ा सा कंट्रोलिंग बना रही है। पास्ट लाइफ में आप कंट्रोलिंग नहीं थे, पास्ट लाइफ में आप बड़े स्पिरिचुअल थे, गो विद द फ्लो टाइप इंसान, किसी से कोई लेना देना नहीं। लेकिन यहाँ क्या है कि ये कंट्रोलिंग नेचर दे रहा है और ये प्रॉब्लम देता है, ये पार्टनर के साथ कनेक्शन को वीक करता है। कंट्रोल मत करो, फ्रीडम दो सबको। आज़ादी के साथ जितना आप सामने वाले को रखोगे, सामने वाले के मन में रिस्पेक्ट प्यार आपके लिए उतना ही बढ़ता चला जाएगा। तो ये है आपकी पाम का एनालिसिस। अब देखो, एनालिसिस वीडियो को देखने के बाद अगर आपको लग रहा है कि कोई ऐसा सवाल है जिसका जवाब आपको नहीं मिला है, तो आप सवाल फिर से भेज सकते हैं। और कुछ साइनें हैं जो रह गई हैं, बाद में मैं कभी उसका शॉर्ट बनाऊंगी तो फिर आपको भेजूंगी।